विषय हिंदी, कक्षा तीसरी। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पिंकी मल्ला आज आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से र की मात्रा सिखाऊंगी। तो बच्चों आओ शुरू करें। तो बच्चों आज हमारे पाठ का नाम है र की मात्रा। तो बच्चों पाठ शुरू करने से पहले मैं आप सभी को र की कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। तो बच्चों जैसे कि र के कुल 3 प्रकार होते हैं बच्चों, और तीनों प्रकारों में से सबसे पहला प्रकार होता है र का सामान्य रूप। तो आपके सामने यह है र का सामान्य रूप। तो बच्चों र का सामान्य रूप हम किसी भी शब्द में करते हैं, जैसे कि रबड़, रवि, रिया, ठीक है। तो यह होता है र का सामान्य रूप। अब बच्चों मैं आप सभी को र का रेफ रूप यानी कि र का मात्रा रूप दिखाती हूँ। तो बच्चों यह है शीर्ष रेखा, और शीर्ष रेखा के ऊपर ये आया र का रेफ रूप यानी कि र का मात्रा रूप बच्चों। तो यह है र का रेफ रूप। तो इसे हम कैसे इस्तेमाल करते हैं बच्चों? तो यह शीर्ष रेखा के ऊपर आता है, और जब हम यह रेफ रूप जब र का उपयोग करते हैं शब्द में, तो हम क्या करते हैं, र का जो स्वर होता है वो हम निकाल देते हैं बच्चों। यानी कि जब हम इसे उपयोग करते हैं शब्दों में, तो हम इसे कैसे उपयोग करते हैं, स्वर रहित इसे उपयोग करते हैं। यानी कि बच्चों इस र में से अ की मात्रा जो है, जो अ का स्वर है, उसे हम निकाल के फिर इसका उपयोग करते हैं। यानी कि बच्चों रेफ रूप जब हम उपयोग करते हैं तो र आधा हो जाता है। ओके, तो अब हम देखते हैं तीसरा रूप। तो बच्चों यह है र का तीसरा रूप यानी कि पदेन रूप। तो आपके सामने यह दिख रहा होगा स्लैंटिंग लाइन, है ना। तो आड़ी लाइन को हम क्या कहते हैं, पदेन रूप कहते हैं बच्चों। तो जो पाई वाले व्यंजन होते हैं, अक्षर होते हैं, हम उनमें यह पदेन रूप का उपयोग करते हैं बच्चों। और यह भी स्वर रहित होता है, यानी कि जब हम इसका भी उपयोग करते हैं, पदेन रूप का भी उपयोग जब हम करते हैं, तो हम क्या करते हैं, स्वर को निकाल करके, र में से स्वर को निकाल करके तब हम उस र का प्रयोग करते हैं। यानी कि बच्चों र को हम आधा ही उपयोग करते हैं, र र र ऐसे हम उपयोग करते हैं इसे। तो बच्चों आइए देखते हैं र का उपयोग। और हाँ बच्चों, रेफ और पदेन की मात्रा कभी किसी स्वर के साथ प्रयोग में नहीं लाई जाती। यानी कि बच्चों अ से लेके अह तक के जो स्वर हैं, उनमें से किसी भी स्वर पे हम रेफ और पदेन की र की मात्रा का उपयोग नहीं करते हैं बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे र का यह पहला रूप जो होता है रेफ रूप। ओके, तो रेफ की मात्रा हम सबसे पहले सीखेंगे। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों यह आपके सामने आ गया र। तो यह र आप देख रहे होंगे, इसके नीचे हलंत की मात्रा लगी हुई है। जैसे कि हमने संयुक्ताक्षर में भी पढ़ चुके हैं बच्चों कि जब हम हलंत की मात्रा किसी भी व्यंजन के नीचे लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, यानी कि बच्चों स्वर रहित हो जाता है। तो इसमें से अ की मात्रा निकाल दी गई है कि नहीं। हाँ, तो आधा र प्लस क, तो हम कैसे पढ़ेंगे इसे, रक रक, है ना। और जैसे कि मैंने आप सभी को कहा कि र का जो रेफ रूप होता है वो शीर्ष रेखा के ऊपर खींचा जाता है, ऊपर लगाया जाता है बच्चों। तो जैसे कि आप सभी देख रहे होंगे रेफ रूप हमने कहाँ लगाया है, क के ऊपर लगाया है ना। और इसका उच्चारण कैसे हम करेंगे, क के पहले यानी कि रक, है ना। तो र को हम पहले बोल रहे हैं और क को बाद में बोल रहे हैं। तो रेफ रूप हमेशा, र का रेफ रूप जो होता है वो हमेशा शब्दों में बीच में आता है। अगर दो व्यंजनों वाला शब्द है तो दोनों व्यंजनों के बीच में उसे उच्चारित किया जाएगा। ओके, जैसे कि कार्य, तो क फिर आ की मात्रा, फिर य, और य के ऊपर रेफ र की मात्रा यानी कि कार्य, र को हम बीच में बोल रहे हैं कि नहीं। हाँ, अब देखते हैं दूसरा उदाहरण। अब बच्चों आधा र प्लस स,
तो अब इसे कैसे हम पढ़ेंगे, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी हमने शीर्ष रेखा के ऊपर खींची है रेफ रूप, है ना। हाँ, तो इसे भी हम कैसे पढ़ेंगे, रस रस। ओके, अब तीसरा आधा र प्लस ग, अब इसे भी हम कैसे पढ़ेंगे, र्ग र्ग, है ना। ओके, तो बच्चों आइए अब हम कुछ शब्द देखते हैं। तो बच्चों यह आपके सामने आ गया शब्द वर्ग। तो बच्चों जैसे कि आप देख रहे होंगे ग है, फिर आधा र है और आधा र कहाँ पे लगा हुआ है, व के ऊपर, यानी कि बच्चों इस हम र रेफ रूप जो है र का, उसे हम कैसे उच्चारित कर रहे हैं, ग और व के बीच में, यानी कि वर्ग वर्ग, और र को हम फटाफट बोल रहे हैं, उसका और अ जो होता है उसको हम लोग नहीं गिन रहे हैं इसके साथ, है ना। तो यह है वर्ग। ओके, अब बच्चों दूसरा शब्द, हाँ, तो ध फिर आधा र फिर म, यानी कि बच्चों धर्म। यहाँ पे भी आप लोग देख रहे होंगे कि रेफ र को हमने म पे लगाया है और वह कहाँ पे उच्चारित हो रहा है, यहाँ बीच में, ध और म के बीच में, धर्म धर्म, है ना। अब बच्चों हम अगला शब्द देखेंगे। हाँ, ये आपके सामने आ गया सर्प। तो बच्चों स और प के बीच में रेफ र उच्चारित हो रहा है, ये भी यहाँ पे भी, है ना। तो सर्प। अब बच्चों कर्म। तो बच्चों यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे दो व्यंजन है, क और म के ऊपर रेफ र लगी हुई है, तो इसे कैसे पढ़ेंगे, कर्म। अब बच्चों मार्ग, म पे आ की मात्रा फिर आधा र फिर ग, यानी कि बच्चों कुल मिला के क्या होगा, यह मार्ग। अब बच्चों कार्य, तो क पे आ की मात्रा का फिर आधा र, यानी कि रेफ रूप र का, फिर य, तो कुल मिला के पढ़ेंगे इसे कार्य। तो बच्चों यह आपके सामने आ गया शब्द नर्तक। न फिर रेफ र की मात्रा फिर त फिर क, यानी कि बच्चों कुल मिला के नर्तक। अब बच्चों अगला शब्द है दर्शन। तो बच्चों द फिर रेफ र की मात्रा फिर श फिर न, यानी कि बच्चों कुल मिला के दर्शन। अब बच्चों अगला शब्द है पर्यटक। प फिर र का रेफ रूप फिर य फिर ट फिर क, यानी कि बच्चों कुल मिला के पर्यटक। अब बच्चों आ फिर श पे बड़ी ई की मात्रा, यानी कि शी, फिर बच्चों रेफ र की मात्रा फिर व फिर आ की मात्रा फिर द, यानी कि बच्चों कुल मिला के हम इसे क्या पढ़ेंगे, कौन बताएगा। ओके, वेरी गुड, आशीर्वाद। अब बच्चों आ फिर क फिर रेफ र की मात्रा फिर श फिर न, तो बच्चों अब इन सबको मिला के क्या पढ़ेंगे, आकर्षण। अब बच्चों अगला शब्द द के ऊपर आ की मात्रा फिर रेफ र की मात्रा फिर श फिर छोटी ई की मात्रा फिर न फिर क, यानी कि बच्चों इन सबको मिला के क्या पढ़ेंगे, कौन सा शब्द बना यह, हाँ, दार्शनिक। अब बच्चों हम देखेंगे र का पदेन रूप, यानी कि बच्चों र का तीसरा रूप पदेन की मात्रा, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, तो आपके सामने एक उदाहरण आ गया। तो बच्चों ब प्लस आधा र, तो बच्चों जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को कहा कि जब हम पदेन रूप का भी उपयोग जब हम करते हैं, तब भी हम र में से अ की मात्रा को निकाल देते हैं, यानी कि बच्चों यहाँ पर भी र स्वर रहित ही उपयोग में लाया जाता है। तो बच्चों जैसे कि ब प्लस आधा र, अब दोनों मिला के क्या पढ़ेंगे इसे, ब्र ब्र। तो यहाँ पे बच्चों र कहाँ कैसे उपयोग हुआ है, आधा र पदेन रूप कैसे उपयोग हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ब के नीचे, यानी कि बच्चों जो पाई वाले जो व्यंजन होते हैं, ये जिनमें ये डंडी लगी हुई होती है साइड में, वो सारे व्यंजनों में, उन सारे व्यंजनों में हम
पदेन र का उपयोग ऐसे नीचे आड़ी लाइन खींच के करते हैं, ठीक है। और उसे कैसे पढ़ते हैं, हम व्यंजन के बाद उपयोग में लाते हैं। जैसे कि रेफ र में हम व्यंजन के पहले पढ़ रहे थे, पर जब हम पदेन रूपी उपयोग करते हैं र का, तो व्यंजन के बाद हम इसे पढ़ते हैं, यानी कि उच्चारित करते हैं बच्चों। जैसे कि ब्र, पहले ब पढ़ रहे हैं, फिर र, ब्र, ब्र, है ना। जी हाँ, तो दूसरा भी उदाहरण देखते हैं बच्चों। तो ध प्लस आधा र, तो अब इन दोनों को मिला के क्या पढ़ेंगे बच्चों, ध्र, ध्र, ओके, ध्र। यहाँ पे भी हम ध को पहले पढ़ रहे हैं और आधे र को बाद में पढ़ रहे हैं। हाँ, अब तीसरा देखते हैं, प प्लस आधा र, यानी कि पदेन रूप। तो यहाँ पे भी बच्चों आप देख सकते हो, यहाँ पे आड़ी लाइन खींच के हम पदेन रूप का उपयोग कर रहे हैं। तो इसे भी हम कैसे पढ़ेंगे, प्र, प्र। तो जैसे कि एक उदाहरण मैं आप लोगों को दे दूं, जैसे कि प्रश्न, तो प्रश्न में भी प के नीचे हम आड़ी लाइन खींच के पदेन रूप का उपयोग करते हैं, है ना। और ध्रुव, ध्रुव में भी ध के नीचे पदेन रूप का उपयोग किया जाता है, तो इसे हम ध्रुव पढ़ते हैं। और ब्र में जैसे कि ब्रह्मा, तो ब्र, ब्रह्मा, ओके। तो बच्चों आइए अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो देखते हैं शब्द, हाँ, तो ग, फिर र का पदेन रूप यानी कि पदेन की मात्रा, फिर ह। अब इसे कैसे पढ़ेंगे बच्चों, इसे हम कैसे पढ़ेंगे, जी हाँ, ग्रह, ओके, ग्रह। अब बच्चों देखते हैं व्रत, व्रत, व फिर पदेन र की मात्रा, फिर त। अब इसे दोनों को मिला के हम कैसे पढ़ेंगे, व्रत। अब बच्चों अगला शब्द फ्रांस। तो बच्चों यहाँ पे भी फ फिर र की मात्रा यानी कि पदेन की मात्रा, फिर अन की मात्रा भी है बच्चों और आ की मात्रा भी है, तो फ्रांस, ओके, फ्रांस। अब बच्चों अगला शब्द क्रम। तो क के ऊपर पदेन र की मात्रा, फिर म। अब इन सबको मिला के क्या पढ़ेंगे, क्रम। अब बच्चों क्रोध, क फिर पदेन र की मात्रा, फिर ओ की मात्रा, फिर ध, यानी कि बच्चों क्रोध। अब बच्चों ध्रुव, ध फिर पदेन र की मात्रा, फिर छोटी ऊ की मात्रा, फिर व, यानी कि बच्चों क्या पढ़ेंगे कुल मिला के, ध्रुव। अब बच्चों अगला शब्द प्रभाव। तो बच्चों प फिर प के ऊपर पदेन र की मात्रा, फिर भ के ऊपर आ की मात्रा, फिर व, यानी कि बच्चों कुल मिला के प्रभाव। अब बच्चों प्रदेश, प के ऊपर पदेन र की मात्रा, फिर द के ऊपर ए की मात्रा, फिर श, कुल मिला के प्रदेश। अब बच्चों प्रतीक, प के ऊपर पदेन र की मात्रा यानी कि प्र, फिर त के ऊपर बड़ी ई की मात्रा, फिर क, यानी कि बच्चों प्रतीक। अब बच्चों अगला शब्द द्रोणाचार्य। तो बच्चों द के ऊपर पदेन र की मात्रा और ओ की मात्रा यानी कि द्रोण, फिर ण के ऊपर आ की मात्रा, च के ऊपर भी आ की मात्रा, फिर यहाँ पे देख सकते हो आप लोग बच्चों रेफ र भी उपयोग में लाया गया है इस शब्द में, तो रेफ र फिर य, तो इन सबको मिला के क्या पढ़ेंगे, द्रोणाचार्य। अब बच्चों अगला शब्द भ्रष्टाचार। तो बच्चों भ के ऊपर पदेन र की मात्रा, फिर आधा श, फिर ट के ऊपर आ की मात्रा, फिर च के ऊपर भी आ की मात्रा, फिर र। अब कुल मिला के क्या पढ़ेंगे इसे, भ्रष्टाचार। तो बच्चों र का जो पदेन रूप होता है वह एक और तरीके से उपयोग में लाया जाता है। तो बच्चों जैसे कि पाई रहित घुमावदार व्यंजन। तो बच्चों पाई रहित यानी कि जिन व्यंजनों में पाई नहीं पाया जाता है, तो उन व्यंजनों में हम र के इस पदेन रूप का उपयोग कैसे करते हैं। तो बच्चों जो घुमावदार व्यंजन होते हैं नीचे की तरफ से, यानी कि जैसे कि बच्चों उदाहरण मैं आप सभी को दे दूं, ट, ठ, ढ और ड,
इनके नीचे आप देख सकते हो बच्चों कि यहाँ पे देखिए ऐसा घुमावदार ऐसे आकृति बनी हुई है ना, यहाँ पे ऐसे घूमी हुई, यहाँ पे भी ढ में भी देख सकते हो, ड में भी देख सकते हो, है ना। तो इन व्यंजनों में पाई नहीं पाया जाता है, यहाँ साइड की लाइन नहीं पाई जाती है बच्चों। तो इन व्यंजनों में हम पदेन र के पदेन रूप का उपयोग कैसे करते हैं बच्चों? जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हो यह वी शेप में करते हैं, यानी वी को हम उल्टा कर देते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे वी को हमने उल्टा कर दिया है ना, और इनके नीचे ऐसे लगा दिया है। तो यह कैसे पढ़े जाएंगे अब? ट्र, ट्र, ड्र, ड्र। ओके, तो आइए बच्चों कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जी हाँ, तो आपके सामने आ गया ड्रेस। तो बच्चों यहाँ पे भी देख सकते हो आप, ड कैसा है? घुमावदार है। तो इसके नीचे हम लोग पदेन की मात्रा का उपयोग कैसे किए हैं? हाँ, उल्टा वी की तरह, है ना, नीचे की तरफ उल्टे वी की तरह। तो ड के नीचे पदेन र की मात्रा, फिर ड के ऊपर ए की मात्रा, यानी कि बच्चों कुल मिला के ड्रे और स, ड्रेस। ओके, अब बच्चों अगला शब्द ड्रामा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ड के नीचे पदेन र की मात्रा का उपयोग, फिर आ की मात्रा का उपयोग, यानी कि ड्रा, फिर म के ऊपर आ की मात्रा, यानी कि ड्रामा। अब बच्चों राष्ट्र। तो र के ऊपर आ की मात्रा, रा, फिर आधा श, फिर ट के नीचे पदेन र की मात्रा। तो कुल मिला के इसे क्या पढ़ेंगे? राष्ट्र। अब बच्चों अगला शब्द ट्रैक्टर। तो बच्चों ट के ऊपर आई की मात्रा और नीचे हाँ पदेन र की मात्रा, फिर आधा क, फिर ट, फिर र। अब इन सबको मिला के क्या पढ़ेंगे? ट्रैक्टर। अब बच्चों पारी है स्वाध्याय की, यानी कि बच्चों एक्सरसाइज टाइम। तो अब मैं आप सभी से कुछ प्रश्न पूछूंगी और आप सभी को उन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो बच्चों क्या आप सभी तैयार हैं? ओके, तो बच्चों प्रश्न है, वर्ग पहेली में से रेफ र की मात्रा वाले शब्दों को गोला कीजिए, यानी कि बच्चों सर्कल कीजिए। तो हमें क्या करना है? वर्ग पहेली में से यानी वर्ड ग्रिड में से रेफ र के मात्रा वाले शब्दों को खोजना है। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहला हमें कहाँ दिख रहा है बच्चों? पहली लाइन में, है ना। हाँ, तो यहाँ पे जी हाँ कार्य। ओके, हाँ, अब दूसरा बताइए बच्चों कहाँ पे है? जी हाँ तीसरी लाइन में, है ना, आकर्षण दिख रहा है। हाँ, तो इसे भी हम क्या करेंगे? गोला ऐसे। वेरी गुड। अब बच्चों तीसरा शब्द ढूंढिए कहाँ पे है? जी हाँ यहाँ पे वर्ग, है ना, तो वर्ग को भी हम ऐसे गोला कर देंगे। वेरी गुड। अब बच्चों चौथा शब्द ढूंढिए। जी हाँ कितवी लाइन में है? हाँ पांचवी लाइन में, है ना, पांचवी लाइन में। तो जी हाँ, तो इसे भी हम कैसे करेंगे? गोला ऐसे। धर्म, धर्म में भी रेफ र का उपयोग किया गया है ना। अब बच्चों पांचवा देखते हैं। हाँ, तो पांचवा कहाँ है? ऊपर से नीचे की तरफ देखिए, है ना, कितवी लाइन में? जी हाँ पांचवी लाइन में ही, पहले ही लाइन में देखिए यहाँ पे। जी हाँ, तो नर्तक, नर्तक, नर्तक में भी रेफ र का उपयोग हुआ है। तो बच्चों आप छठवा बताइए कहाँ पे है? जी हाँ लास्टवी लाइन में, नीचे की तरफ लास्टवी लाइन में, है ना। हाँ, तो शब्द है पर्यटक। तो पर्यटक शब्द को भी हम ऐसे गोला करेंगे। ओके, वेरी गुड बच्चों। तो बच्चों अब पारी है गृह कार्य की, यानी कि बच्चों होमवर्क टाइम। तो आइए देखते हैं आज आपको क्या होमवर्क मिल रहा है। तो बच्चों आज आपका गृह कार्य है पदेन र की मात्रा वाले शब्दों को रेखांकित करो। यानी कि बच्चों क्या करना है? आप सभी को कुछ शब्द दिए हुए हैं आपके सामने, और आप सभी को क्या करना है? उन शब्दों में से पदेन र की मात्रा का जिन शब्दों में उपयोग हुआ है उन शब्दों को आपको क्या करना है? जी हाँ अंडरलाइन करनी है, यानी कि बच्चों आपको उन शब्दों को रेखांकित करना है। ओके, तो बच्चों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से सीखा र की मात्रा, यानी कि बच्चों र की रेफ मात्रा और र का पदेन मात्रा, ये दोनों हमने आज इस वीडियो के माध्यम से सीखा। तो
तो बच्चों मुझे आशा है कि आप सभी को आज का पाठ समझ में आया होगा। तो बच्चों धन्यवाद।